हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरु जी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए ईवीएस का ऐसा चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूं जो हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिओका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। केरल में, गोवा में, असम में, आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये लड़का क्या बोल रहा है। मैं केरल में रहता हूँ। ये एनसीईआरटी का कठिन है। ठीक है, मुझे सबसे अच्छी 2 चीजें लगती है। वे चीज मेरे घर के आंगन में ही उगती है। एक ऊपर पेड़ का मतलब हो गया नारियल, और दूसरे जमीन के नीचे बस नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपिओका मिल जाए तो मजा आ जाता है। ठीक है, देखिए भारत में साबूदाना केवल टेपिओका के जड़ से बनाया जाता है। ठीक है, टेपिओका क्या है, टेपिओका के जड़ से ही साबूदाना बनाया जाता है। ठीक है, इसे कसावा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कसावा भी कहा जाता है। मलयालम में इसे कप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं। भारत में साबूदाना का उपयोग अधिकतर पापड़, खीर, खिचड़ी बनाने में होता है। सूप और अन्य चीजों को गाढ़ा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र के लोग उपवास जब करते हैं तो इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए ये टेपिओका का जड़ है। ठीक है, इसी से क्या होता है, साबूदाना बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। पक्षियों की उस प्रजाति का क्या नाम है जिसमें नर पक्षी अनेकों सुंदर घोंसला बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसले चुनते हैं और उसमें अंडा देते हैं। कलचिड़ी, शक्करखोड़ा, दर्जनी चिड़िया, बाया या बीबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बीबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बीबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या तुम बीबर पक्षी के बारे में जानते हो। सभी नर बीबर पक्षी अपने अपने घोंसला बनाते हैं। मादा बीबर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में वो अंडा देती है। क्या देती है, अंडा देती है। देखिए ऐसा वो घोंसला बनाता है। ठीक है, बीबर पक्षी सबसे सुंदर घोंसला बीबर पक्षी का ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। आपका घर एक्स पर स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एक लाइन पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। ठीक है, क्या बोल रहा है, आपका घर एक्स पर स्थित है, ये आपका घर है। ठीक है, बोल रहा है और आपके पिताजी का दुकान वाई पर है। हमें वाई मालूम नहीं है कहाँ पे है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं। ठीक है, यहाँ से दक्षिण की दिशा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले एक डायरेक्शन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ऊपर क्या होता है, उत्तर दिशा। ऊपर क्या होता है, उत्तर दिशा। नीचे होता है दक्षिण दिशा। ठीक है, इस साइड में होता है पूर्व दिशा। ठीक है, और इधर होता है पश्चिम दिशा। क्या होता है, पश्चिम दिशा। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि दक्षिण दिशा में 200 मीटर दूर पे जाता है, तो यहां से दक्षिण 200 मीटर चल दीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये 200 मीटर हो गया। ठीक है, अब यहां से कहां चलना है हमको, तो आगे पढ़ते हैं। और फिर पूरब में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। ठीक है, तो पूरब देखिए, इस फिगर को आप इस सेंटर पे ला कर रखिएगा तो यहां से इसका पूरब कहाँ होगा, इधर होगा। ठीक है, कितना मीटर चलने के लिए बोल रहा है, 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर पूरब में चल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूर चलकर अपने पिताजी के दुकान पहुंचते हैं। ठीक है, ठीक इसके उत्तर में यहाँ पे बोल रहा है कि इसके पश्चात ठीक उत्तर में 200 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से 200 मीटर चलिए ऊपर, क्योंकि
इस पॉइंट पे इस फिगर को रखिएगा तो इसका उत्तर ऊपर होगा। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पे चलिए, ये पॉइंट मिल गया। ये इसके पिताजी का क्या है, दुकान है जो वाई पर है। ठीक है, अब पूछ रहा है वाई के सापेक्ष आपके घर की निम्नतर दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। ठीक है, तो आप यहां से देखिए, यहां से इस फिगर को यहां पे डालिए और देखिए कि x किस डायरेक्शन में है। तो आप देखेंगे कि x पश्चिम दिशा में जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा। ठीक है, तो 150 मीटर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिम में 150 मीटर, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा कि पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है। तो देखिए 150 मीटर ठीक पश्चिम में दिया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाई के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोग होना चाहिए जो पीड़ित है। ठीक है, ये किस रोग से पीड़ित है। ठीक है, पूछने का इसका तात्पर्य यही है कि यह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है। ठीक है, अनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से, मियादी बुखार से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनीमिया से। किससे, अनीमिया से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनीमिया हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, अनीमिया क्या है। ठीक है, खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी से अनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसका प्रमुख संघटक है सीसा और टीन, कॉपर और टीन, कॉपर और जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर और टीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर और टीन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉपर और टीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है, ये बात सही है। ठीक है, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की खास नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ पर रहती है, ये भी बात सही है। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बाल की एक परत उग आती है, ये भी बात सही है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीन द्वारा बुनाई की जाती है, ये बात गलत है। मशीन द्वारा बुनाई नहीं होती है, वो हाथ से बुना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए, बी और सी। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन डी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ मशीन दे रहा है, मशीन से बुनाई नहीं होता है, हाथ से बुनाई होता है। देखिए कैसे पश्मीना के बारे में यहाँ बताया गया है कि 5000 मीटर ऊंचाई पर रहता है वो बकरी, जो जिस बकरी के खाल से क्या बनता है, पश्मीना शाल बनता है, 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है। ठीक है, और एक साल को बुनने में 250 घंटे समय लगते हैं। कितना घंटा समय लगता है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि एक साल को बुनने में कितना घंटा समय लगता है, तो 250 घंटे। ठीक है, या 250 घंटे समय लगते हैं। ठीक है, इतनी मेहनत है, सोचो अगर डिजाइन वाली शाल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। ठीक है, नॉर्मल शाल को बुनने में ही 250 घंटा लग जाता है। ठीक है, तो ये डिजाइन वाला शाल बुनने में सोचो कितना समय लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, किस वर्ष बुर्ज यानी गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2004 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2001 में। 2001 में बुर्ज में क्या हुआ था, बहुत ही बड़ा भूकंप आया हुआ था। ठीक है, देखते हैं, देखिए क्या दिया है, 26 जनवरी 2001 को
भूकंप आया हुआ था, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, कई हजार लोग मर गए हुए थे, ठीक है, और कई बड़ी इमारतें, बहुमंजिले इमारतें सब तहस नहस हो गया था, ठीक है। तो आप याद कर लीजिए 2001 में 26 जनवरी 2001 में ये उसका पिक्चर है, देख लीजिए उस समय का पिक्चर जब भूकंप आया था तो किस तरह से तबाही मचाया हुआ था बुर्ज और अहमदाबाद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। देखिए दिल्ली यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे, और हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है, यहाँ पे है, और मध्य प्रदेश यहाँ पे है। तो ठीक है, दिल्ली के सापेक्ष पूछ रहा है, तो दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश कहाँ है, तो उत्तर में है, ठीक है, और मध्य प्रदेश कहाँ पे है, तो ये दक्षिण में है, कहाँ पे है, ये दक्षिण में है, ठीक है। तो देखिए कहीं पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। दिखाते हैं आपको मैप में कैसे, देखिए दिल्ली यहाँ पे है, नई दिल्ली लिखा हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे वो डायरेक्शन ड्रॉ कीजिएगा तो ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। इधर हो जाएगा पूर्व और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश कहाँ है, दक्षिण में है, और हिमाचल प्रदेश कहाँ है, उत्तर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, ठीक है, का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, इसकी यात्रा की दिशाएं होगी। देखिए वही बात फिर आ गया, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है और मध्य प्रदेश यहाँ पे है, और गुजरात कहाँ पे होता है, गुजरात भारत का जो नक्शा में ऐसे होता है, ये वाला पार्ट गुजरात का है, ठीक है। तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा यानी दक्षिण में जाएगा, और दक्षिण से फिर कहाँ जाएगा, पश्चिम जाएगा इस साइड में। तो देखिए पहले वो कहाँ जाएगा, दक्षिण में, इसके पश्चात पश्चिम में। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है दक्षिण, इसके पश्चात पश्चिम में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैप में देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे है, ठीक है, तो पहले मध्य प्रदेश आया, मध्य प्रदेश आ गया यानी दक्षिण आ गया, फिर दक्षिण से कहा जाएगा, पश्चिम जाएगा गुजरात, ठीक है, समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, हमारे देश के किस राज्य की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूं, देखिए अरब सागर, ये जितना इधर का पार्ट है ये सभी अरब सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अरब सागर से किस किस राज्य का सीमा सटता है, तो देखिए गुजरात का, दादर और नगर हवेली का, ठीक है, महाराष्ट्र का, ये पूरा महाराष्ट्र का पार्ट है, यहाँ गोवा आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे केरल का पार्ट भी सटा हुआ है, तो कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली और गुजरात। इस जितने भी राज्य दिए हुए हैं इसमें से किसी का भी नाम आएगा तो आप लोग याद कर लीजिए कि ये सभी अरब सागर से सटे हुए हैं, ठीक है। ये सभी किससे सटे हुए हैं, अरब सागर से सटे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिए, वहां पे कर्नाटक दिया था तो अब कर्नाटक मान लीजिए लगा दिए, अगर गोवा दिया रहता, महाराष्ट्र दिया रहता या केरल दिया रहता तो आप लोग याद कर लीजिए कि कौन कौन सा राज्य है, गुजरात, दादर और नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है। और इधर साइड बे ऑफ बंगाल से कौन कौन सा सटा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद तमिलनाडु। तो ये सभी किससे सटे हुए हैं, बे ऑफ बंगाल से। तो ये भी याद कर लीजिए, ये भी पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है, आसाम के, मिजोरम के, उड़ीसा के, झारखंड के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिजोरम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। देखिए चेराव नाच मिजोरम में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब झूम खेती लोग करते हैं
तो जंगलों में करते हैं, तो जंगलों में करते हैं तो उसका फसल लाने में घर तक बहुत दिन लग जाता है, बहुत समय लग जाता है, सप्ताह लग जाता है, किसी किसी को 15 दिन लग जाता है, महीना दिन भी लग जाता है लाने में फसल को जंगल से घर तक। ठीक है, फिर वो घर पे जब सभी ला लेते हैं, वो क्या करते हैं कि गांव में एक त्योहार मनाते हैं। ठीक है, और सब साथ में खाना पकाते हैं, जो नया फसल का होता है उससे एक खाना पकाते हैं और खाते हैं और मजे करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस और डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं और डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है चेराव नाच। इसे क्या कहा जाता है? चेराव नाच। जब फसल पक जाता है उससे जो वो लोग खाना बनाते हैं और खाते हैं, उसके बाद जो नाच गान करते हैं उसी को कहते हैं चेराव नाच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है, ठीक है, से पुडुचेरी जो बिंदु बी तक खींचे तो बिंदु बी के सापेक्ष ए की दिशा होगी। देखिए, पश्चिम बंगाल यहाँ पे है और तमिलनाडु यहाँ पे है, यहीं पे ना है पुडुचेरी, तमिलनाडु के पास ही क्या है? पुडुचेरी है। ठीक है, तो बोल रहा है कि खींचे तो बिंदु बी के सापेक्ष ए पे क्या है? ए पे है कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल, और बी पर क्या है? तो बी पर है पुडुचेरी। ठीक है, और बोल रहा है तो बिंदु बी के सापेक्ष ए की दिशा, बिंदु बी के सापेक्ष, तो बी पे वो डायरेक्शन खींच लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, और यहां से देखिए कि ए कहां पे है, तो देखिए ए इन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई कर रहा है, यानी उत्तर पूर्व के बीच में कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो उत्तर पूर्व देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं मैप पर भी आपको एक बार समझा देता हूं। देखिए, पुडुचेरी यहाँ पे है और पश्चिम बंगाल कहाँ पे है? यहाँ पे है। आप सबसे पहले पुडुचेरी पर एक डायरेक्शन बनाइए नॉर्थ साउथ का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और यहां से पश्चिम बंगाल पर एक रेखा खींच दीजिए। बोल रहा है रेखा खींच दिए, और उसके बाद बोल रहा है कि बी के सापेक्ष, इसको ए मान लिया है और इसको मान लिया है बी, बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी? तो नॉर्थ ईस्ट होगी। क्या होगा? उत्तर पूर्व होगा। तो उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? उस महिला व्यायामी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 किलो तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते? सुनीता विलियम्स, वहीदा प्रिज्म, बेचेंद्री पाल, कर्णो मिलेश्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्णो मिलेश्री। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, कर्णो मिलेश्री यही है। इनके पिताजी एक पुलिस में हवलदार थे। क्या थे? हवलदार थे। यह 12 वर्षों से ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ठीक है, और वो एक बार में 130 किलो वजन तक उठा सकती थी। उन्होंने भारत के लिए 29 मेडल जीते। कितने मेडल जीते? ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कर्णो मिलेश्री भारत के लिए कितने मेडल जीती? तो 29 मेडल जीती। ठीक है, उनकी 4 बहनें भी थी जो रोज वजन उठाने का अभ्यास कर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम स्टेशन से बड़ोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 से खुला और 12 नवंबर 2021 को 14:10 में बड़ोदरा पहुंच गई। ठीक है, यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल क्या थी? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले 10 नवंबर 2021 को कितने बजे ट्रेन चल रहा है? तो कितना दिया है? 22:40। ठीक है, यानी कि
12 और 10 22 होता है, तो यानी कि 10:40 से वो ट्रेन खुली है रात में। ठीक है, कब? 22:40 का मतलब हुआ रात, वो रात में खुला है 10:40 पर। ठीक है, और बड़ोदरा कब पहुंच रहा है? तो 12 नवंबर को बड़ोदरा पहुंच रहा है 14:10 पर, यानी कि 2:10 पर वो बड़ोदरा पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय होता है, दूरी बट्टा समय होता है। तो दूरी तो हम लोग को पता है, समय अगर निकाल लेंगे तो हम लोग को चाल मिल जाएगा। ठीक है, तो समय निकालते हैं। सबसे पहले समय निकालने के लिए क्या कीजिए कि देखिए, ये 10 तारीख के दिन है। 10 तारीख के दिन वो ट्रेन कितने बजे चल रही है? 10:40 पर। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि 12 बजे में से इसको घटा लीजिए, क्योंकि 12 बजे तक एग्जैक्ट टाइम हमको मिल जाएगा कि कितना समय 10 बजे से 12 बजे के बीच में कितना समय लगा। उसके 12 बजे के बाद हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए, इसको घटाने के लिए क्या किया जाता है? 1 घंटा इधर दे दिया जाता है, तो 1 घंटा इधर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा ये वाला, और यह 11 बज जाएगा। ठीक है, 11:60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 में से 40 गया 20। ठीक है, इधर कितना हो गया? इधर 1 बचा। 11 में से 10 जाएगा 1। 10:40 से लेकर 12 बजे तक कितना घंटा समय लगा है उसको? 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, ये किस दिन का है? 10 नवंबर के दिन। ये 10 नवंबर के दिन है। ठीक है, 10 तारीख को 12 बजे रात से लेकर 11 तारीख को 12 बजे रात तक कितना समय हो जाएगा? टोटल 24 घंटा। कितना हो जाएगा? 24 घंटा। ठीक है, और 11 तारीख को रात 12 बजे से लेकर 12 तारीख को दिन 12 बजे तक कितना हो जाएगा? 12 घंटा। रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक 12 घंटा हो जाएगा। ठीक है, वो पहुंच कब रहा है? 14:10, यानी 2:10। तो 12 बजे से कितना आगे चल रहा है? 2 घंटा 10 मिनट। तो 2 घंटा 10 मिनट इसमें और जोड़ लीजिए। अब इसको जोड़िए तो क्या हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 30, और इधर क्या हो जाएगा? 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, इधर 3, 39 घंटा उसको समय लगा है। हमारे पास क्या है? दूरी पता है हमको 1896, और 39.5 घंटा से हम इसको भाग दे देंगे तो कितना मिनट में कट जाएगा? 48 मिनट में कट जाएगा, यानी 48 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रेन चली है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? मसाला का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, जीरा, लाल मिर्च, इलायची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जाइए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका पीडीएफ। ठीक है, और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूं, अगर लग रहा है कि हाँ कुछ फॉल्ट है, कुछ गलती पढ़ा रहे हैं सर, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।